स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं ब्यावर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर अपडेट आया है। सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया और फैसला ये लिया गया है कि मामले के विरोध में आज पूरा का पूरा विजयनगर बंद रहेगा। मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की जा रही है। एसआईटी जांच अब प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक कुमार को सौंपी गई है। तो बड़ा मामला है विजयनगर ब्लैकमेल कांड का, जहां पर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ रेप और ब्लैकमेल जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। जिसके बाद जब इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ तो अब तक कई आरोपी 13 के ऊपर आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी ये जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है। सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, सीबीआई से जांच कराने की मांग इस खबर पे। जी बिल्कुल, लंबे समय से ये जो प्रकरण है वो चल रहा था, लेकिन इस मामले में काफी आरोपी जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, लेकिन फिर भी जो है स्थानीय लोग जो विजयनगर के निवासी हैं वो इस एसआईटी से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एसआईटी बनने के बाद किसी भी तरह की जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ाई गई है, ना ही कोई नई गिरफ्तारी की गई है, ना ही कौन फंडिंग कर रहा है और कौन इसका सरगना है, इसकी जो मामले हैं वो सामने नहीं आए। तो इसके बाद जो है एक बार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और बताया गया कि इस मामले में जो है उचित जांच की जाए, सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। तो इस मांग को लेकर आज फिर से जो है इस आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई है और आज जो है विजयनगर बंद रखा गया है। आज दोपहर में स्थानीय विधायक जो मसूदा के विधायक है वीरेंद्र सिंह, वो भी जो है इस जनता से मिलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और इस पूरे प्रकरण को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है इसे लेकर भी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो कुल मिला के लंबे समय से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। एक बार फिर इस आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जो फंडिंग है या फिर अन्य जो प्रकरण है और कौन कौन इसमें लिप्त था, इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे जांच बढ़ाई जाए। इसे लेकर जो है कोई कार्रवाई नहीं होने पर, एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर इस जो है आज बंद का आह्वान किया गया है और बंद के बाद जो है इस मामले में अब आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। वहीं एसआईटी में जो है प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक को लगाया गया है, जिससे कि इस जांच को और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको बाद में धमकियां मिल रही थी, उसको लेकर भी कोई पूछताछ नहीं हुई थी। तो इस मामले को लेकर अब किस तरह से रणनीति को और आगे बढ़ाया जा सके, इस आंदोलन को कहां तक ले जाया जा सके, इसे लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है। सर्व हिंदू समाज की ओर से बैठक होगी और बैठक में अगली जो रणनीति है वो तय की जाएगी। अशोक, एसआईटी जांच में क्या कोई अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, यही जो है क्षेत्रवासियों का कहना है कि एसआईटी जांच तो दे दी गई, लेकिन एसआईटी में अभी तक इस तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जहां पहले पुलिस ने जांच की थी उसी जांच पर जो है एसआईटी खड़ी है, तो ऐसे में एसआईटी का कोई मतलब नहीं जाता। इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की यहाँ पर मांग क्षेत्रवासियों से। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे, इनामी साइबर ठग गिरफ्तार किया गया है। इनामी ठग रविंद्रनाथ राजवंशी गिरफ्तार किया गया है। रविंद्रनाथ राजवंशी पर 5,000 का इनाम घोषित था। 1 साल से बंगाल में वो फरारी काट रहा था और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला के साथ 1 लाख की ठगी कर वो फरार हुआ था। कोटा के साइबर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कोटा से, जहां पर इनामी साइबर ठग गिरफ्तार किया गया है। महिला के साथ 1 लाख की ठगी कर फरार था। कोटा के साइबर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें, आरोपी के ऊपर 5,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। 1 साल से बंगाल में फरारी काट रहा था, लेकिन अब जाकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोटा पुलिस को इनामी साइबर ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के साथ वो ठगी करके फरार हो गया था। और चलिए आप बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से देते चले, जहां होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों के साथ आज होली खेलेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जवाहर सर्किल स्थित ईपी में होली स्नेह मिलन समारोह है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में हो रहा आयोजन। सुबह 11 बजे समारोह में पहुंचेंगे सीएम भजन लाल। तो होली स्नेह मिलन समारोह ये है और ये हम आपको होली की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली थी। ठीक इसी तरीके से आज होली मिलन समारोह रहने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में इसका आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल के पहुंचने का समय आपको बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों के साथ आज फिर से होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में आज होली मिलन समारोह का
आयोजन किया जा रहा है। जवाहर सर्किल स्थित ये आज समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो होली मिलन समारोह आज रहने वाला है और उसके लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं। सभी कार्यकर्ता आज मौजूद रहने वाले हैं इस समारोह में और ये समारोह काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जाना है। जवाहर सर्किल स्थित ईपी में ये होली मिलन समारोह है। और राजस्थान विधानसभा की शुक्रवार की कार्रवाई कई मुद्दों के साथ शुरू हुई है। प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जहां साफ कर दिया कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में बनाए गए बोर्ड को फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा। तो वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने आपातकाल को काले बादल की तरह बताया है। क्या कुछ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं शुरू होंगे गहलोत सरकार में बनाए गए बोर्ड। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने दिए संकेत। आपातकाल पर चर्चा में रविंद्र भाटी ने रखे विचार। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। अलग अलग विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 36 बोर्ड और आयोग को शुरू करने पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये नीतिगत फैसला है। उन्होंने संकेत दिए कि फिलहाल इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। मैं यही निवेदन है कि आप इनको चालू करने की मंशा रखते या नहीं रखते? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को इतना ही कहूंगा, यह नीतिगत निर्णय है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ठीक चुनाव से पहले पिछले 6 महीने के अंदर, चुनाव से 6 महीने पहले जिन आयोग बोर्ड का गठन किया गया, वो हमारा नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर पर लंबित है। आने वाले समय में तो विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। श्री कमलनाथ। सदन में शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक और राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 था। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 को तो सरकार ने सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया, क्योंकि भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा था। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस बिल के प्रावधानों का विरोध किया। यदि रीको लैंड यूज चेंज करना चाहता है तो वापस सक्षम स्वीकृति के लिए उन एजेंसीज के पास आ सकता है जो एजेंसी ऑलरेडी लैंड यूज चेंज करने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कई अधिकारियों ने आपको गुमराह तो नहीं किया है। यदि अधिकारियों ने गुमराह किया है तो इसको आपको समझना चाहिए और समझ करके इस संशोधन को एक बार आप मंत्री महोदय दिखवा लीजिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब, आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। रविंद्र भाटी ने भले ही भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस के दौरान आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले नेताओं को याद किया। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं। विधानसभा में गूंजा बच्चों के गायब होने का मामला। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने उठाया मुद्दा। दरअसल सुरेश मोदी ने नीमका थाना से बच्चों के अपहरण होने के पीछे संगठित गिरोह का हाथ बताया। सुरेश मोदी ने शून्यकाल में सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया और कहा कि ये गंभीर मामला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में पिछले कुछ दिनों से युवा बच्चे गायब अथवा
अपहरण किए जा रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। मैं कुछ मामले आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं एवं शीघ्र कार्रवाई का आग्रह करता हूं। जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में विधानसभा में इसी तरह की चर्चा देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, बाड़मेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी, कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारण को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, एसओजी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम नरेश को लेकर जयपुर के लिए रवाना भी हो गई है। एसओजी के इशारे पर बाड़मेर पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी की गई है। एसओजी के इशारे पर बाड़मेर पुलिस ने अरेस्ट किया है। कांग्रेस के युवा नेता नरेश देव सारण को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की है। कांग्रेस के युवा नेता है नरेश देव सारण, जिन्हें गिरफ्तार किया गया वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में। एसओजी ने पहले पूछताछ की है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद नरेश को लेकर जयपुर के लिए एसओजी की टीम रवाना हो गई है। तो वहीं राजसमंद में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां पर गोमती चौराहे पर बेकाबू बस पलट गई है। बस में सवार 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर से अहमदाबाद ये बस जा रही थी जब दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और इस बस में कुल 35 से 50 सवारियां थी, ये बताया जा रहा है। गोमती चौराहे के पास ये बेकाबू हो गई। इसमें 14 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जयपुर से अहमदाबाद ये बस जा रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बस पूरी तरीके से पलट गई है। इस बस में 35 से 40 यात्री सवार थे और फिलहाल 14 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाकी जिन्हें चोटें आई हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे अपने घरों के लिए रवाना कर दिया है। देर रात की घटना बताई जा रही है। बस में 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी कंडीशन सीरियस है, उन्हें रेफर किया गया है। करौली में कैला देवी मेले से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। जिम्मेदारों की देखरेख में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी देखरेख में इलाके से अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई में खलल ना पड़े, इसीलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तस्वीरें करौली की हैं, जहां कैला देवी में लक्की मेले से पहले प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा बताते हैं कि कैला देवी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। इस वजह से मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है मासलपुर चुंगी से मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में जो आता है, उस पर दोनों साइड टीन शेड जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे, टीन शेड वगैरह या खोखा लगा के या कोई छड़ी लगा के इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि मेले में यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसीलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। था और आज से पहले भी मतलब कैला देवी का मेला सुचारू ढंग से हर वर्ष की बात ही हर वर्ष मतलब सही तरीके से चलता आया है। ये जो इन्होंने कार्रवाई की टीन सेटों को हटा के, ये गरीब और मतलब जैसे मजदूर बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब अपराध मैं मानता हूँ, उसको अपराध किया, ये की बहुत गलत काम किया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासन ने NH11B समेत कई जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन JCB और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। लेकिन पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला। ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इन्होंने कही कि साहब आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी है कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया।
आपको बताते चले कि अंतिम दौर में पहुंची कैला देवी मेले की तैयारी। कैला देवी लक्की मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में से एक है लक्की मेला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है, लेकिन कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की करते हैं। शराब तस्करी के मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। 1.5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा की कैलाश शर्मा को अरेस्ट किया। 2023 में मिनी ट्रक से बरामद हुई थी शराब। 209 कार्टन शराब जब्त कर एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। इस मामले में कैलाश शर्मा अभी तक चल रहा था फरार। और इस मामले में कैलाश शर्मा अभी तक फरार चला था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 साल लग गए पुलिस को इस तक पहुंचने में। 209 कार्टन शराब पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन जो शराब तस्कर था वो मौके से फरार हो गया था। और अब जाकर पुलिस को 1.5 साल के बाद आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी। हरियाणा के कैलाश शर्मा को आखिरकार सिरोही की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2023 में मिनी ट्रक से बरामद हुई थी शराब। 209 कार्टन शराब जब्त कर एक आरोपी अरेस्ट किया गया था। और इसी मामले में कैलाश शर्मा अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कड़ी है। और हरियाणा के कैलाश शर्मा को अरेस्ट किया गया है। अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक शराब तस्कर है और जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा गिरोह होगा, जिसका खुलासा कैलाश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सामने आ जाएगा। तो शराब तस्करी के मामले में बड़ा एक्शन सिरोही पुलिस के द्वारा लिया गया है। 2023 में 209 कार्टन जब्त किए गए थे, उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिसकी तलाश थी पुलिस को, यानी कि कैलाश शर्मा जो फरार चल रहा था, 1.5 साल के बाद पुलिस उसको हरियाणा से गिरफ्तार कर ली है। अब कैलाश शर्मा से पूछताछ की जाएगी और कौन इन सब गिरोह का, पूरे नेक्सस का कौन लीड कर रहा था, कौन बॉस है, उस तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कैलाश शर्मा के जरिए करेगी।